हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। दिस इज़ माय अनदर वीडियो एंड जो इस को बनाने का ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ स्पेशली फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। एज हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और सारे ही स्कूल्स में, सारे ही जगह पर सिलेबस में आई थिंक सर्कल जो चैप्टर है वो एक कॉमन चैप्टर है हमारा। तो आई थिंक लाइक कि सर्किल को लेके थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश की जाए और उसमें जो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमको कहीं डिफ़िकल्ट लगते हैं या जनरली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। ऑलराइट, सो द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इज कि आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू और उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर सकूं। ये मैं पहले भी एक वीडियो में अपने बोल चुका हूँ कि इसका कहीं भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करा दिया जाएगा या कुछ ऐसा। एंड दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल एज यू ऑल नो कि जो क्लासरूम सेशन में हम कर सकते हैं वो ऑनलाइन में हम उतना ज़्यादा आपको इनपुट नहीं दे सकते। बट ये सिर्फ इस हिसाब से है कि हाँ, एग्ज़ाम से पहले मेरे को छोटा सा एक रिवीजन मिल जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट डेफिनेटली सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो, बिकॉज आई विल ट्राई टू समराइज द चैप्टर इस पूरे लेक्चर में। ओके, सो क्लास 9th सर्कल। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं या किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते हैं, हमको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए उसकी इंडेक्सिंग के बारे में। इंडेक्सिंग से मतलब है कि मेरे सिलेबस में इस चीज़ के अंदर, अब सर्किल सर्किल अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि जो आप सारी जिंदगी पढ़ते रहिए, कभी खत्म नहीं होने वाला। अलग अलग डायमेंशंस में पढ़िए, है ना, अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, कोऑर्डिनेट में पढ़ाया जाता है, और यहाँ पर हम ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं, तो ये तो एंडलेस सिलेबस है। बट मेरे क्लास 9th के सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। तो सबसे पहले मुझे क्लियर होना चाहिए कि सर्किल में एक्चुअली में मेरे सिलेबस में क्या है, वो मुझे बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम सर्किल के सिलेबस की बात करते हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है जो कि बिलोंग करता है कॉर्ड को। आई होप आप सभी अवेयर होंगे कॉर्ड से। कॉर्ड किसको बोलते हैं? कोई भी एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट्स को टच करता हो, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। एंड सबसे बड़ा कॉर्ड हम जानते हैं डायमीटर को बोलते हैं। तो चैप्टर का एक हिस्सा है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको बिलोंग कर रहा है? कॉर्ड को। कॉर्ड से रिलेटेड रिजल्ट्स, कॉर्ड से रिलेटेड थ्योरम, कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस उसके अंदर आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा इस चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड आर्क। अभी आर्क हम किसको बोलते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, सरकमफ्रेंस का एक टुकड़ा कह दीजिए, सर्किल की आउटर बाउंड्री का एक टुकड़ा कह दीजिए, उसको आप आर्क बोलते हैं। लेट से यहां से लेकर यहां तक ये हो गया। ऑलराइट, तो जो दूसरा पार्ट है हमारे इस चैप्टर का, वो बिलोंग करता है आर्क से रिलेटेड थ्योरम्स, आर्क से रिलेटेड रिजल्ट्स और आर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर बिलोंग्स टू द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये थोड़ी नई चीज हो जाएगी हमारे लिए। नाउ व्हाट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? एज द नेम सजेस्ट, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल 4 वर्टिसेस एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक। 1 2 3 4, all 4 vertices lies over a circle is called cyclic quadrilateral. ओके, सो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है सर्किल, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। या तो हमसे कॉर्ड से रिलेटेड बातें की जाएंगी, या हमसे आर्क से रिलेटेड बातें की जाएंगी, और या हमसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे, बातें की जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन का इनको जो नोट करने का तरीका है, देखिए यहाँ पर इसका नाम है ए बी, इसका भी नाम है ए बी। मैथमेटिक्स के अंदर अगर आपको आर्क को रिप्रेजेंट करना है और आपने सिंपली ऐसे लिखा हुआ है ए बी, तो ये आर्क ए बी कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपको इसके ऊपर एक छोटा सा साइन इस तरह से लगाना पड़ेगा, और ये साइन होगा आर्क का साइन।
तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो वो आर्क ए बी कंसीडर किया जाएगा, और अगर आप सिर्फ ऐसे लिख देते हैं तो फिर वो कॉर्ड, दैट इज अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, तो वो कॉर्ड माना जाएगा। तो अगर आप कभी भी आर्क की बात कर रहे हैं तो आप अपने आंसर्स में जहां भी कॉपी लिख रहे हैं आप उसके ऊपर ये साइन लगाएं। अभी यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन और है कि ए बी जो सर आप बोल रहे हैं, ए बी, ए से बी तक जाने के कर्व्ड वे में दो तरीके हैं, या तो ए से बी आप ऐसे जा सकते हैं और ए से बी आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो आप किसके बारे में कह रहे हैं, कौन से ए बी के बारे में कह रहे हैं? उसको भी डिफरेंशिएट करने के लिए फिर क्या किया जाता है, इनके पाथ में जनरली एक पॉइंट कोई डाल देते हैं। यहां जैसे मैंने P डाल दिया और यहां मैंने Q डाल दिया। तो इफ आई एम टॉकिंग लाइक A P B, तो मैं बोल रहा हूं कि A से B जाना है और कैसे जाना है, P होते हुए जाना है, दैट मींस इस वाली आर्क की बात चल रही है। और अगर मैं लिखता हूं A Q B, दैट मींस A से B जाना है, यहां भी आर्क A B है लेकिन कौन सी वाली, A से Q होते हुए, दैट मींस दिस वन। बड़ी जो आर्क होगी उसको हम मेजर आर्क बोलते हैं, छोटी जो होगी उसको हम माइनर आर्क बोलते हैं। ऑलराइट, वेल सो अभी हम शुरू करते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, कॉर्ड के अंदर क्या क्या है। देखिए कॉर्ड के अंदर हमारे पास 2 या 3 रिजल्ट्स हैं। मैं यहां पर रिजल्ट्स की बात पहले करूंगा क्योंकि उन्हीं पर आपके क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे। रिजल्ट्स के प्रूफ के लिए कोशिश करेंगे, फर्दर अगर टाइम मिला तो वीडियो बनाएंगे, वरना आप लोग इसके प्रूफ कर चुके हैं, क्लासरूम में भी कर चुके हैं, ठीक है। और तो पहला जो रिजल्ट है कॉर्ड को लेकर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। वो रिजल्ट ये बोलता है कि सेंटर से अगर किसी कॉर्ड के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर से अगर कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट मींस अगर आपने O से AB के ऊपर 90 ड्रॉ किया है तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या बोल रहा है, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि अगर तुम 90 डालोगे तो दो टुकड़े AD और BD, ये जो दो पार्ट हो गए ये सेम होंगे। दैट मींस इफ OD आप परपेंडिकुलर रखते हैं AB पर, देन AD इक्वल, सीधी सी बात है, 90 डालोगे तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी, बाइसेक्शन का मतलब दो इक्वल टुकड़ों में बढ़ जाएगी। इसका कन्वर्स भी हम सवालों में यूज करते हैं कि अगर कहीं बाइसेक्शन हो रहा है और परपेंडिकुलर बाइसेक्शन हो रहा है तो वो कहां से जाएगा, डेफिनेटली वो सेंटर से होकर जाएगा। ये पहला रिजल्ट है, इसके ऊपर कुछ सवाल हमारे बनते हैं, तो ध्यान रखना है। अभी मैं इनके प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि सर्किल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, सभी के प्रूफ में हम लोग कॉन्वेक्स ऑफ ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं। अगर मैं छोटे से तौर पर इसको अभी प्रूफ करूं तो मैं बोलूंगा आपने इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल तैयार कर लीजिए, इसको ज्वाइन करा दीजिए, इसको ज्वाइन करा दीजिए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या चल रहा है, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए ये और ये तो सेम है क्योंकि रेडियस है, ये कॉमन हो गया, ये 90 हो गया। कौन सा क्राइटेरिया, RHS फिट हो गया। RHS फिट हो गया तो CPCT की वजह से हम कह सकते हैं ये इसके बराबर है। खैर अभी मैं रिजल्ट ओरिएंटेड बात कर रहा हूं। तो पहला जो रिजल्ट है हमारा कॉर्ड के अंदर, किसी भी सवाल में आपको ऐसा साउंड करता है कि परपेंडिकुलर गिर रहा है कॉर्ड के ऊपर, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि हो सकता है ये सवाल वहां से बनाया गया हो। परपेंडिकुलर गिरेगा, बाइसेक्शन होगा, ये पहला रिजल्ट है। दूसरा जो रिजल्ट है, और मैं बहुत ज्यादा रिजल्ट्स की बात नहीं करूंगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो हम मेन चीजों की बात करेंगे जिनसे कि हमारे पेपर में हमको हेल्प मिल सके। जो दूसरी बात है वो ये है, इक्वल कॉर्ड इक्विडिस्टेंट पर होती है। लाइक अगर दो कॉर्ड में सर्किल की ले लेता हूं, एक का नाम है AB और एक का नाम है CD, तो इफ AB इक्वल CD, देन इनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, अच्छा डिस्टेंस क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर, डिस्टेंस बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। तो यहां से इसका जो डिस्टेंस आएगा और यहां से इसका जो डिस्टेंस आएगा ये भी इक्वल होता है। थ्योरम ये बोलती है अगर कॉर्ड इक्वल है, इक्वल कॉर्ड इक्विडिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड इक्विडिस्टेंट, यानी कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनका जो डिस्टेंस है O to E will be equal to O to F। इस बात को प्रूव करने के लिए भी कॉन्वेंसी की हेल्प आप ले सकते हैं। आप दो ट्रायंगल तैयार करिए, ज्वाइन कराइए, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम जाते हैं, देखिए ये तो रेडियस है, इस वजह से इक्वल है, यहाँ 90 है, इस वजह से इक्वल है। अभी आपने बोला कि ये पूरी कॉर्ड के बराबर है, और
पीछे वाली थ्योरम बोलती है परपेंडिकुलर गिरेगा तो आधा कर देगा, तो अगर फुल के बराबर है तो हाफ के बराबर रह जाएगा, ये रह गया हाफ। यानी कि फिर से तीन चीजें दोनों की सेम हो गई, कौन कौन सी, एक हाइपोटेन्यूज, एक 90, एक साइड। फिर से आरएचएस लग रहा है, आरएचएस लग रहा है तो हम कह सकते हैं OE इक्वल OF। कॉर्ड के अंदर सिर्फ दो चीजें करके चले जाना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इससे आपके खत्म हो जाएंगे। पहली बात क्या है, किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर गिरेगा तो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। दूसरी बात, अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो इक्विडिस्टेंट होंगी, और इनका कन्वर्स भी दिमाग में रखिएगा कि अगर इक्विडिस्टेंट है तो कॉर्ड डेफिनेटली इक्वल होंगी। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जाएगा तो सेंटर से होकर जाएगा। ओके, ये हमारा सिलेबस है कॉर्ड के अंदर, जो मेन पार्ट है सिलेबस का। आर्क से रिलेटेड क्या क्या बातें हमारे यहाँ की गई है, आर्क से रिलेटेड मेनली तो एक ही बात है, उसी से फिर ड्राइव करके बाकी दो रिजल्ट्स हैं। तो आपको अपना दिमाग में रिजल्ट जरूर रहना कि भाई आर्क से रिलेटेड मेरे सिलेबस में क्या है। तो आर्क से रिलेटेड पहला रिजल्ट मेरा ये बोलता है, कोई भी आर्क सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर जितना एंगल फॉर्म करती है, ये आर्क है आपकी ए बी, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर कहीं पर भी जितने भी डिग्री का एंगल फॉर्म करती है उसका डबल एंगल वो सेंटर पर फॉर्म करती है। दैट मींस अगर यहां पर कोई एंगल x बन रहा है, यहां पर कोई एंगल x बन रहा है, तो यहां पर ये आर्क डेफिनेटली उसका डबल एंगल तैयार करेगी विच इज 2x। इसके प्रूफ को लेकर अगर हम बात करें तो प्रूफ भी मैं जल्दी से दे देता हूं आपको। तो इतना तो ध्यान रखना है कि कॉर्ड जो है, सॉरी आर्क जो है, सेंटर पर जितना एंगल बना रही है उसका हाफ एंगल सर्किल पे बनाएगी, या तो ऐसे बोल दीजिए कि भाई सेंटर पर जितना बना रही है उसका हाफ बनाएगी, या बोल दीजिए सर्किल पर जितना बना रही है उसका डबल बनाएगी। ओके, प्रूफ में क्या है, प्रूफ में हम करते हैं, यहां से हम एक लाइन आगे तक लेकर जाते हैं, इस वाले ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल आपका AOC। AOC में आप देख रहे हैं ये और ये तो रेडियस है, रेडियस है तो इक्वल होगा, लेट से यहां का एंगल x, तो यहां का एंगल, इतना एंगल सिर्फ x। दैट मींस मैं कह सकता हूं कि AO इक्वल है CO के, देयरफॉर एंगल OAC इक्वल एंगल ACO लेट से x। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने सबने पढ़ी है 7th क्लास में कि बाहर जो एंगल बनता है वो अंदर वाले दोनों अपोजिट के सम के बराबर बनता है। यानी कि ये जो एंगल है AOD, ये कितने का बन गया, XX। ये अभी हमारी प्रीवियस नॉलेज से हमें पता है। ये काम मैं उधर वाले ट्रायंगल में करता हूं, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल DBC। तो वहां भी आप देख रहे हैं ये रेडियस वो रेडियस, यानी कि DB इक्वल, सॉरी OB, इट इज ट्रायंगल OBC है ना, OB इक्वल OC। और अगर रेडियस रेडियस के बराबर है तो एंगल भी सेम होंगे। दैट सिंपली मींस मैंने कहा चलो जी ये वाला y हो जाता है तो ये वाला भी y हो जाएगा। और फिर से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर मैं लिखता हूं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर BOD, एंगल BOD कितना बन जाएगा 2y। यानी कि आप कह रहे हैं ये 2x है और आप कह रहे हैं ये जो बना है ये 2y है। अभी अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं, एंगल AOB, ये कितना बन जाएगा 2x + 2y, दैट मींस 2 टाइम्स ऑफ x + y। लेकिन x + y से कौन सा एंगल कंप्लीट हो रहा है, x + y से तो ये कंप्लीट हो रहा है पूरा, x और y, दैट मींस एंगल ACB। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं जी AOB जो होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB होगा। और यही मुझे प्रूफ भी करना है कि किसी भी आर्क से सेंटर पर बना हुआ एंगल रेस्ट ऑफ द पार्ट में बने हुए एंगल का डबल होता है। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट रिजल्ट इन आर्क। रिजल्ट दिमाग में रखो, प्रूफ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली किसी भी थ्योरम का प्रूफ आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। अगर आपने उनको एक लंबे समय तक नहीं किया तो वो स्किप आउट हो जाएंगे। तो हाँ, लेकिन रिजल्ट कभी स्किप आउट नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा पता होना चाहिए, आप सर्किल पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं किसी को, कि भाई सेंटर पर बना हुआ एंगल रेस्ट ऑफ द पार्ट में बने हुए एंगल का डबल होता है। ये इसका पहला रिजल्ट। ओके, यहीं पर हमारे पास दो रिजल्ट्स और आते हैं। मैं थोड़ा सा सेक्शन इधर चला जाता हूं, इसकी बात बाद में कर लेंगे। दूसरा रिजल्ट जो इसी को रिलेट करता है वो है कि सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल, सेमी सर्किल दैट मींस ये,
मतलब आपने एग्जैक्टली आधे सर्किल की बात की। ये वाली आर्क यहां से लेकर यहां तक की आर्क रेस्ट ऑफ द पार्ट में कहीं भी एंगल बनाएगी वो 90 का होगा। तो सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल राइट एंगल होता है। प्रूफ बिल्कुल इसी के ऊपर रखा हुआ है भाई। अगर इस वाली आर्क से मैं बात करूं तो इस वाली आर्क ने सेंटर पर कितने का एंगल बनाया है? ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितने का है? 180। और पीछे वाली थ्योरम आपकी बोल रही थी कि अब इसी आर्क से कहीं और भी बनाओगे तो इसका हाफ बनेगा, सेंटर वाले का हाफ बनेगा। तो अगर सेंटर पर 180 बन रहा है तो एग्जैक्टली यहां पर 90 बनेगा। ये तो इट इज अ रिजल्ट। आप किसी भी सवाल में कहीं भी सेमी सर्किल में आपको एंगल दिखता है, यू कैन से इट इज राइट एंगल 90 डिग्री। ये पहला रिजल्ट, ये दूसरा रिजल्ट। और आर्क के अंदर तीसरा और आखिरी रिजल्ट क्या है? तीसरा रिजल्ट ये बोलता है कि एक ही आर्क से रेस्ट ऑफ द पार्ट में कहीं भी एंगल बना दीजिए। यहां बना दीजिए, 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 कहीं भी एंगल बना दीजिए, दे ऑल आर इक्वल। यानी कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल। वजह ये है कि अगर मैं सेंटर पर एक एंगल बनाऊं यहां, तो आपकी पहली वाली थ्योरम बोलती है कि ये एंगल इसका हाफ होगा, तो ये भी इसका हाफ होगा, ये भी उसी से बना है, ये भी उसका हाफ होगा, ये भी उसका, क्योंकि सभी एक ही से बने हैं। तो जब ये सारे इसके हाफ हैं तो ये सारे एंगल आपस में कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। सो दिस इज द थर्ड रिजल्ट कि एक ही आर्क से पूरे सर्किल में कहीं भी आप एंगल्स बनाएं वो सारे एंगल्स आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इसी के ऊपर डिपेंड है। इनके प्रूफ आपसे हार्डली पूछे जाते हैं। प्रूफ अगर पूछा जाएगा तो इसी का पूछा जाएगा। ऑलराइट, सो ये हमारा आर्क का सिलेबस है। अभी हम काम कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और उसका इंडेक्सिंग किस तरह से कर रहे हैं। कॉर्ड के अंदर दो रिजल्ट ध्यान रखिएगा। कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर गिरेगा, बाइसेक्ट करेगा। इक्वल कॉर्ड इक्वल डिस्टेंट होती है, ये दो बात है। आर्क के अंदर तीन रिजल्ट याद रखिएगा। प्रूफ आपको एक का दिमाग में रखना है कि अगर किसी भी आर्क से सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनाओगे बाकी सर्किल में उसका हाफ बनेगा, कहीं भी बना दो हाफ बनेगा। दूसरा रिजल्ट, सेमी सर्किल में बना हुआ कोई भी एंगल कैसा होता है? राइट एंगल होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। तीसरा सवाल या तीसरा रिजल्ट हम कह सकते हैं, नॉट सवाल, तीसरा रिजल्ट ये बोलता है कि एक ही आर्क से अगर आप पूरे सर्किल में कहीं भी एंगल ड्रॉ कर दीजिए वो आपस में इक्वल होते हैं। ऑलराइट, ये हमारा आर्क का सिलेबस हो गया। फाइन, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करता हूं, I have told you कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस कहां पर हों? चारों वर्टिसेस एक सर्किल के ऊपर, जिसके चारों वर्टिसेस एक सर्किल के ऊपर हों, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऑलराइट, इसके ऊपर दो रिजल्ट्स हैं। उनके डेरिवेशन वगैरह की बात थोड़ा सा बाद में करेंगे क्योंकि वो मैं क्लास में भी दे चुका हूं आपको। आई विल ट्राई टू डू लेटर, ठीक है। तो पहला रिजल्ट ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि उनका सम 180 होता है। तो पहला जो रिजल्ट है, हमें जो ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चंस करते टाइम, एंगल ए और एंगल सी का सम हमेशा कितना होने वाला है? 180। या एंगल बी और एंगल डी का सम हमेशा कितना होने वाला है? 180। अगर कन्वर्स प्रूफ करना हो कि प्रूफ कर दीजिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आपको सिंपली कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया उसने बोला प्रूफ करिए साइक्लिक है, तो आपने सर्कल बना के थोड़ी दिखाना है वहां पर। आपने सिर्फ इतना दिखा देना है कैसे भी करके कि अगर अपोजिट एंगल का टोटल 180 आ गया तो मैं बोल दूंगा वो साइक्लिक है। ऑलराइट, तो कन्वर्स भी दिमाग में रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, या किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल अगर सप्लीमेंट्री हुए तो वो कैसा हो जाएगा? वो साइक्लिक हो जाएगा। ऑलराइट, दूसरा रिजल्ट जो इसका है, दूसरा रिजल्ट ये बोलता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर बाहर बनेगा। आप किसी को ऐसे आपने आगे एक्सटेंड कर दिया, यहां बन गया एक्सटीरियर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल
इक्वल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के, अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि ये वाला एंगल सी, इसको मैं ई लगा देता हूं, तो मैं फिलहाल के लिए कह सकता हूं कि ये जो एंगल बी सी ई है ये डेफिनेटली एंगल ए, अंदर जो ए बन रहा है उसके इक्वल हो। कहीं भी आप एक्सटीरियर बना दीजिए, आपने यहाँ एक्सटीरियर बना दिया तो ये वाला किसके बराबर होगा, उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, डी के बराबर होगा। यहाँ एक्सटीरियर बनाएंगे तो सी के बराबर होगा। ऑलराइट, कुल मिला के माय डियर फ्रेंड्स, सर्कल का जो सिलेबस है, सिलेबस तो आपका ये है, या आप कह लीजिए कि मुझे कितने रिजल्ट दिमाग में रखने हैं, तो कुल मिला के 3 और 2 5 और 2 7 रिजल्ट्स आपको अपने दिमाग में अच्छे से रखने हैं सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। ऑलराइट, कॉर्ड से रिलेटेड 2 रिजल्ट्स हैं हमारे पास, आर्क से रिलेटेड ये 3 रिजल्ट्स हैं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड 2 रिजल्ट्स हैं। इनके अलावा और भी छोटे मोटे कुछ रिजल्ट्स हैं हमारी बुक्स में, लेकिन हम अभी एग्जाम्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इतना कम से कम आप जरूर कर कर जाएं। ओके, एग्जाम में सवाल जनरली सर्किल में जो सवाल आते हैं, ऐसा देखा गया है कि प्रूफ करने वाले सवाल से ज्यादा अप्लाइड मैथमेटिक्स के सवाल आते हैं। सीधे सीधे एंगल निकलवाने को, फिगर बना के दे दिया, एंगल निकलवाने को बोल रहा है, जहां वैल्यूज निकालनी पड़ती है उस तरह के सवाल ज्यादातर आते हैं। प्रूफ वाले कंपैरेटिवली कम आते हैं। प्रूफ के सवाल अगर आप देखेंगे तो वो आपको क्वाड्रिलेटरल से या ट्रायंगल से ज्यादा मिलेंगे। मैं यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम्स लेके कोशिश करता हूँ कि कॉर्ड, आर्क और साइक्लिक को थोड़ा थोड़ा आपको कनेक्ट कर सकूं कि किस तरीके से सवाल होते हैं। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, 1-2 सवाल हम कॉर्ड से ले रहे हैं पहले। मैं यहाँ एनसीईआरटी में से 1-2 सवाल ले रहा हूँ आपके लिए। हालांकि आप सभी जानते हैं कि हम आर एस अग्रवाल करते हैं, अच्छे से कर रखी है हमने, लेकिन थोड़ा सा बेसिक मुझे यहाँ से आपको देना है टेस्ट, तो उस वजह से मैं यहाँ से 1-2 सवाल ले रहा हूँ। अच्छा, इस बुक को देख के एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे याद आ गई, वो और जरा देख लीजिएगा, उसका प्रूफ भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑलराइट, क्या बोल रहा है रिजल्ट? इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर देन लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स विल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉमन कॉर्ड। क्या कह रहा है? कह ये रहा है, यानी कि अगर 2 सर्कल कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, अगर 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी कॉमन कॉर्ड को। कॉमन कॉर्ड कहां आएगी? दोनों की कॉमन कॉर्ड यहां से लेकर यहां तक होगी वो कॉमन कॉर्ड। तो इसको सवाल में तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर कहीं भाई 2 सर्कल ऐसे आपको दिख जाए तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि यहां 90 बनेगा और ये बाइसेक्ट होगा, यानी कि ए से सी और बी से सी आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। ये बिल्कुल कंफर्म बात है। तो अगर हम अप्लाइड सवाल कर रहे हैं जहां न्यूमेरिक वैल्यूज दे रखी हैं, तो वी नो दैट करके हम इसको लिख सकते हैं कि वी नो दैट लाइन जॉइनिंग द सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी। यानी कि अगर उन्होंने फिगर में इसको आपको 10 दे दिया है तो आप इसको 5 यूज कर सकते हैं, यहाँ 90 यूज कर सकते हैं। ये एक रिजल्ट है। अगर इस रिजल्ट के हम प्रूफ की बात करें कि लेट्स से मुझे इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो जो बेसिक अप्रोच है हमारा ज्योमेट्री का कि 2 चीजों को इक्वल प्रूफ करने के लिए उनसे रिलेटेड 2 ट्रायंगल ढूंढिए और उनमें कॉन्वेंसी दिखा दीजिए। तो फिलहाल मेरा फील कर रहा है कि मैं इसको इससे ज्वाइन कराऊं और मेरे दिमाग में आ रहा है कि किसी भी तरह अगर मैं इन दोनों में कॉन्वेंसी दिखा पाया तो सीपीसीटी के बेस पर मैं बोल दूंगा ये इसके इक्वल है। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ये कॉमन है, ठीक है, अभी ये 90 नहीं है, मुझे नहीं पता ये क्या है। ये इसके इक्वल होगी, यहां तक भी बात ठीक है बिकॉज दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल की। लेकिन यहां मुझे तीसरी चीज नहीं मिल पा रही है
I am unable to find out the third thing. On the basis of that, I can say these are congruent triangles. So अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, दो चीजें मिली, तीसरी नहीं मिली, तो इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। तो कुल मिला के कुछ कंस्ट्रक्शन आपने किए, ओ ए, ओ बी, ओ डैश ए, ओ डैश बी, और एक बार आपने ट्रायंगल लिया ऊपर वाला, इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड इन ट्रायंगल ओ बी ओ डैश। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें, यानी कि मैं बात कर रहा हूं ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल, तो इसमें जो ओ ए है वो नीचे वाले में ओ बी के इक्वल है, बोथ आर रेडियस, एक ही सर्कल की रेडियस है। अच्छा, इसमें जो ओ डैश ए है इसमें वो ओ डैश बी के इक्वल है, क्योंकि ये भी कैसी है, बोथ आर रेडियस दूसरे वाले सर्कल की, और ओ डैश कॉमन है दोनों के अंदर। इसका मतलब एसएसएस क्राइटेरिया लगा और ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस बेस पर, यानी कि मैं बोल रहा हूं ट्रायंगल ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल ओ बी ओ डैश ऑन द बेसिस ऑफ एसएसएस, और अगर ऐसा है तो ऑन द बेसिस ऑफ सीपीसीटी, ऑन द बेसिस ऑफ सीपीसीटी हम लोग एक रिजल्ट तैयार कर लेते हैं क्या, कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ए ओ सी तक ले जाता हूं जहां तक मुझे काम है फिलहाल, और बी ओ सी, ठीक है, हालांकि पूरा लेके जाना चाहिए ओ डैश तक, बट नहीं लिखा है, मेरे को अपने से ही काम। अब मेरी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई जो थोड़ी देर पहले थी। मैं वापस से उन्हीं दोनों ट्रायंगल में सोचूंगा, किसमें, इसमें ओ ए सी और इसमें, और अब मेरे पास तीन चीजें क्लियर दिख रही हैं, ये इसके इक्वल है, रेडियस है, ये कॉमन है, और ये मैंने अभी अभी सीपीसीटी से रिजल्ट बना दिया है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इसमें हम कह रहे हैं जी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियस, दूसरी बात हम कह रहे हैं कि ओ सी इक्वल ओ सी कॉमन हो रहा है, और तीसरी बात एंगल ए ओ सी इक्वल एंगल बी ओ सी, ये मैंने भी प्रीवियसली प्रूफ कर रखा है। तो अब साइड एंगल साइड यहां लग जाता है, सो ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल बी ओ सी के ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंगल साइड। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसकी सीपीसीटी क्या बोलेगी, इसकी सीपीसीटी बोलेगी कि भाई जो एसी है वो किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल। और दूसरी बात, यहां का एंगल यहां के एंगल एसीओ इक्वल एंगल बीसीओ, लेट से दोनों x, यहां भी x यहां भी x, सीपीसीटी के बेस पर। और हमें दिख रहा है ये लीनियर पेयर है, बट x प्लस x तो 180 दे रहा है मेरे को, दैट सिंपली मींस एंगल x कितने का। तो ये दो बातें मुझे प्रूव करनी थी कि एक तो ये बाइसेक्शन होगा और यहां 90 बनेगा, वो दोनों बातें आपने यहां पर प्रूव की हुई है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्रूफ के लिए भी आ जाता है, और कई बार सीधे आपके एनसीईआरटी जैसे मैंने उठाया पहला सवाल लगभग इससे रिलेटेड दिखा तो स्ट्राइक कर गया कि हाँ पहले ये बता देते हैं। तो ये अब कहां आ गया, ये हमारा आ गया कि भाई अगर दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो लाइन जॉइनिंग द सेंटर, उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। यहां सर्किल के साइज से मतलब नहीं है, लुक एट दिस, ये है एक ये है, ये कॉमन कॉर्ड है, तो मुझे इतना पता है जब मैं इसको ज्वाइन कराऊंगा तो ये इसके दो इक्वल टुकड़े कर देगी, यहां से यहां तक पार्ट और यहां से यहां तक पार्ट इक्वल होगा और 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। किसी भी सवाल में मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई करूंगा। सो रिजल्ट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। ओके, वेल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब अगर आप देखें टू सर्किल ऑफ रेडियस 5 एंड 3 इंटर, पहला सवाल 10.4 से उठा रहा हूं, और मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा बोलूंगा सर्किल में कुछ करें ना करें, एटलीस्ट एनसीईआरटी का 10.4 सारा सवाल बहुत अच्छा है, आप हर एक सवाल को अटेम्प्ट जरूर कर जाएं। ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में, मैं क्लास में आपको बता चुका हूं, बस ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को एग्जाम से पहले एक तो बिल्कुल कंटेंट क्लियर हो कि मेरा सिलेबस क्या है, उसके ऊपर हल्का फुल्का मेरे को एक असाइनमेंट क्लियर दिख जाए कि हाँ जी अप्लाई कैसे कर रहे हैं। ओके, सो 10.4 फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से, इन्होंने बोला है टू सर्किल रेडियस 5 एंड 3 आर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। एक सर्किल है ये
और दूसरा सर्किल है ये, एक का रेडियस है 5, एक का 3, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक, ओ से लेकर ओ डैश तक मुझे दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस मुझे दे रखी है 5, उसकी 3। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, मुझे ए बी बतानी है, ए बी फाइंड आउट करनी है। फिगर देखते ही दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, वो वाला रिजल्ट है जहां कॉमन कॉर्ड होती है और लाइन जॉइनिंग द सेंटर बाइसेक्ट करता है। तो आपने कहा है ए बी निकालने को, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं ए सी निकाल दूं तो मैं बाद में डबल कर दूंगा, सिर्फ ए सी तक की फाइट है। अब ए सी तक के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको ज्वाइन करा देता हूं, मैं इसको ज्वाइन करा देता हूं। मुझे पता है यहां 90 बनता है, अभी पीछे रिजल्ट में प्रूव किया है। मुझे पता है ये रेडियस है, ये 5 है, ओके, इट इज 5। ये पूरी आपने मुझे 4 दी है यहां से यहां तक, लेट से इतना मैं x मान लेता हूं, और ये रह जाएगी इधर के लिए 4 माइनस x, और ये रेडियस 3, और मेरा ऑब्जेक्टिव है ये a से c, जिसको मैंने y से, मुझे पता है a c निकल गई, y निकल गया, तो मैं डबल कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो अब आप देखें कि एक बार आप ट्रायंगल आए किसमें, OCA में, और आप पाइथागोरस का थ्योरम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पहला रिजल्ट। और एक बार आप आए ट्रायंगल किसमें, ट्रायंगल ACO डैश में, उसमें भी पाइथागोरस अप्लाई करें, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 4 माइनस x। ऑलराइट, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 8x। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम यहां से x स्क्वायर, मेरे को y चाहिए, तो x स्क्वायर की एक वैल्यू यहां से बनाते हैं। x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25 माइनस ये x स्क्वायर का रिजल्ट बन गया, इजंट इट? और इस रिजल्ट को उठा के यहां पुट कर दीजिए x स्क्वायर की जगह। सो 9 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16 प्लस x स्क्वायर की जगह 25 माइनस y स्क्वायर माइनस 8x। यहां क्या हो रहा है आपका, यहां आपका y स्क्वायर से y स्क्वायर हो जा रहा है कैंसिल। यहां कितना, अभी सारे टर्म्स एक तरफ ले आइए, 9 माइनस 16 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 8x। so how much we are getting, minus 32, और यहां से x अगर आप निकालें तो कितना आ जाता है 4। तो एक तो x आ गया आपका, व्हाट इज x, ये आ गया, ओके। अब अगर ये आ गया, इस सवाल में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज आएगी आगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये कह रहा है x4 आ चुका है। अगर x4 आ गया है तो अगर मैं y की बात कर रहा हूं, वापस से यहां पुट कर दूं 4, तो मुझे ये मिल जाएगा 25 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x4, 4 का स्क्वायर 16, y स्क्वायर 25 माइनस 6 9, सो y विल बी। और अगर y3 आ गया है तो पूरी कॉमन कॉर्ड AB 2 टाइम्स ऑफ y, यानी कि 2 into 3, that will give you 6 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो अगर किसी को इसको देखना है, समझना है, तो एक बार देख सकते हैं। लेट मी फिगर आउट सम अदर प्रॉब्लम, ठीक है। सो एक तो ये था। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो दिमाग में आती है वो ये कह रही है कि सर आपने अभी बोला था O से O डैश तक 4 है, 4 सेंटीमीटर, और अब आप बोल रहे हैं कि O से C तक 4 आया है। दैट सिंपली मीन्स, ये फिगर जब हमने बनाई थी हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सर्किल कैसे है, हमने तो ऐसी रफली बना ली। अब हमको ये आइडिया हो चुका है कि ये वाला जो O डैश है वो एक्चुअली में कहां पर है, यानी कि अगर इसकी एग्जैक्ट फिगर आप बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगी। ये आपका आपने O लगाया, ये आपका AC आ रहा था, और यहां आपका O डैश हो रहा है, यहां आपका O डैश हो रहा है, एंड व्हाटएवर द वैल्यू इज वो कुछ इस तरह से घूमकर, तो आप कह सकते हैं कि ये 4, ये बाइसेक्शन एंड ऑल दैट। तो उसका जो एग्जैक्ट फिगर बन के आएगा वो ऐसे बनकर आएगा। बट क्योंकि शुरुआत में हमको कोई भी आइडिया नहीं होता है, हमने तो बस 2 सर्किल बनाने थे, हमने बनाया, इंटरसेक्शन दिखाया, अब हमको ये पता लग चुका है। तो ये एक सवाल कई बार दिमाग में आ जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। अभी आप कह रहे थे O से O डैश 4 है, सवाल में दे रखा था, अब आपका आंसर आया O से C तक 4 आया है। तो ये दोनों से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि जहां वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो रही है वहीं पर छोटे वाले सर्किल का सेंटर है।
ऑलराइट, खैर ये पूछा नहीं जाएगा स्कूल में, लेकिन कोई कोई थोड़ा सा ज्यादा गहराई में सोचेगा तो उसके दिमाग में आएगी बात। वेल, ये मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दिया कि अगर दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो लाइन जॉइनिंग द सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, उसका यूज कैसे करना है। ऑलराइट, तो हमने डायरेक्ट यूज किया कि यहाँ 90 होगा, हम जानते हैं ये आधा होगा और हम इसी को निकालेंगे, बाद में डबल करेंगे। ये 5, ये x माना, ये 4 माइनस x, दोनों तरफ पाइथागोरस लगाया और यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू उठा के बाहर या y स्क्वायर की उठा के आप लगा सकते थे, वो आपकी अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो शायद जल्दी आंसर आ जाता, 1 मिनट में पहले आपका y निकल आता। खैर, ये हमने अप्लाई किया एक रिजल्ट को अपने को। ठीक है जी, थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाएंगे। आई डोंट थिंक कि इस एक ही वीडियो में ये पूरा का पूरा मैं समराइज कर पाऊंगा, अगर टाइम बचता है तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। इन वीडियोस का ऑब्जेक्टिव प्लीज मैं आपको बता दूं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस इस पर बताया जाएगा, कुछ भी ऐसा। मैं थ्रू आउट द ईयर पिछले कुछ टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कुछ चीजें, कुछ चैप्टर, कुछ सवाल जरूर ऐसे होते हैं जो पूरी साल कहीं ना कहीं हमको रिकॉल करने पड़ते हैं, बार बार देखना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव बस यही है कि उन पर्टिकुलर टॉपिक्स या क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ वीडियो आपको दे सकूं, सो दैट कि अगर आप कहीं चाहते हैं कि मैं दोबारा से उसको सर को पूछ लूँ या टाइम नहीं मिल पा रहा, तो एटलीस्ट आप वहाँ जाके उसको गो थ्रू कर सकें। ठीक है, और चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 10.4 से। यहां पर बोला गया इन द फिगर, एक फिगर आपको दिया हुआ है, लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट। और ये सवाल भी एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, या पूरे साल हमारे दिमाग में टुक 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 करता रहने वाला सवाल है। पूरे साल हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि हम कई बार करते हैं, फिर स्किप हो जाता है, फिर कोशिश करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस सवाल को सेलेक्ट कर रहा हूं। ओके, यहां पर आपको एक फिगर दिया हुआ है। अभी इन्होंने बोला है कि आपको सिर्फ इतना सा प्रूव करना है कि एंगल AEC इज इक्वल है हाफ टाइम्स एंगल सबटेंडेड बाय CXA, आर्क CXA एट सेंटर प्लस एंगल सबटेंडेड बाय आर्क DYB at center. This is what we need to prove. देखिए, जब भी आप कोई प्रूफ का सवाल कर रहे होते हैं, सबसे पहले आप उस सिचुएशन को समझें कि मेरे से प्रूफ करवा किसको रहा है, और कभी भी ऐसा ना सोचें कि मुझे कोई प्रूफ करना है। आप ये देखें कौन कौन सी चीजों को कनेक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनको देखेंगे। well, AEC, where is AEC? AEC, अब AEC एक इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो AEC ये चल रहा है ना। एक AEC ऐसे आएगा, ये रिफ्लेक्स बनेगा, लेकिन रिफ्लेक्स अगर बोलता तो पहले रिफ्लेक्स वर्ड लिखता। तो AEC एक तो ये एंगल है, दूसरा CXA, इसमें सेंटर पर जो एंगल बनाया है CXA सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है, यहां पर एक ये है, दूसरा DYB ये रहा, DYB सेंटर पर कहां बना रही है, ये रहा। तो कुल मिला के मुझे इन तीनों को कनेक्ट करना है। कनेक्शन क्या है, प्लस है, हाफ है, वो सारी चीजें तो बात की हैं। इन तीन चीजों को कनेक्ट करना है। अब मैं देख रहा हूं दूर दूर तक मुझे फिलहाल इनका कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है। यहां पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन इस सवाल में आप करेंगे, ए से डी को ज्वाइन कराएंगे। अब सर ये कैसे दिमाग में आया कि ए से डी को ज्वाइन कराना? देखो, मुझे इसको यूज करना है जो कि इस आर्क से बना है। जनरली इस तरह के सवालों में हम सोचते हैं जिस आर्क से ये बना है, इसी आर्क से कहीं कुछ और बन रहा हो शायद। तो मैंने कहा जी ये बन रहा है इसी आर्क से, एक लाइन तो आ रही थी,
ये दूसरी नहीं आ रही, मैंने इसको ड्रॉ किया, फायदा क्या हुआ, अब मुझे ये पता है कि यहां वाला एंगल यहां वाले एंगल का हाफ होगा। ये आर्क वाली थ्योरम से हम जानते हैं कि किसी आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनता है बाकी पार्ट में उसका आधा बनता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा शायद मैं सही हूं, इसलिए मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया है। ऑलराइट, तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपने कर दिया। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन इतना सा किया है आपने, ए डी को ज्वाइन करा। इस बेस पर आप ये कह सकते हैं कि एंगल ए डी एंड ए डी, मैं सिर्फ ई तक चला, चलो सी तक चलते हैं, ए डी सी, ये क्या होगा, हाफ होगा एंगल किसका, ए ओ सी का, इजंट इट ए ओ सी का। ठीक है, अब ये हम कॉर्ड की बात थोड़ी सी की, आर्क से रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैंने उठा ली, ये एक रिजल्ट हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात आपने की है डी बाई बी की, डी बाई बी कहां है मेरा, ये डी बाई बी, इसने सेंटर पर बनाया है ये, क्या इसने कहीं कुछ और बनाया है, तो वो मैं देखूंगा ये यहां पर आकर मिल गया, इसी आर्क उसी कंस्ट्रक्शन से काम चल गया। तो ये सेंटर पर जितना बनाएगी यहां उसका आधा बनाएगी, पक्की बात है, थ्योरम भी लो। तो हम फिर से लिख सकते हैं कि एंगल डी ए बी will be half of angle what, angle DO। ये दोनों थ्योरम हमारी पड़ेगी। ठीक, नाउ कम टू दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में अगर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं, इन ट्राइंगल ADE, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये जो बाहर E बन रहा है एंगल AEC तक ले जाता हूं मैं इसको, 7th क्लास की प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल दोनों अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होगा, ये, यानी कि ये क्या है आपका EAD प्लस दूसरा ये होगा ADE। इसी को अगर आप ऊपर देखें तो ये जो ADE है एक्चुअली में ADE जो है ये ADC वही है, और ये ADE या ADC किसका हाफ था, तो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल बाय एंगल AOC या एंगल सबटेंडेड बाय, तो इसकी जगह तो मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल AOC। अच्छा, AED कहां पर बना आपका, EAD नॉट AD, EDA दिस वन, ADE ये चला गया जो कि इसका हाफ था। अब दूसरा वाला ये वाला जिसका नाम है EAD, ये वाला ये किसका हाफ है, ये अभी आपने बोला इसका हाफ है, किसका, BOD का, हाफ ऑफ एंगल। ये आपने ऊपर रिजल्ट बनाए थे और यही आपको प्रूव करना था, क्यों, यही तो आपको लिखना है कि भाई हाफ कॉमन ले लीजिए, BOD क्या है, BOD क्या है, DYB आर्क से जो एंगल बन रहा है, एंगल बाय आर्क DYB प्लस AOC क्या है, AOC है एंगल फॉर्म बाय आर्क, एंगल बाय आर्क AFC, एंड दिस इज व्हाट आई नीड टू प्रूव। तो यहां भी हमने आर्क का रिजल्ट यूज किया, कौन सा रिजल्ट यूज किया, हमने रिजल्ट यूज किया कि एक आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाती है उसका हाफ एंगल बनाती है, उसी रिजल्ट से आप इसको प्रूव कर पा रहे हैं। देखिए जो न्यूमेरिकल वाले सवाल हैं वो तो आप डायरेक्ट थ्योरम लगाओ खत्म हो जाता है, प्रूफ में कई बार आपको दिक्कतें आती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला या कई बार बार दिमाग से स्किप हो जाने वाला सवाल है कि ये देखते थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार कैसे होगा, है ना। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा दिमाग में रखो, कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, और उसके बाद मुझको रिलेट करना है, किन चीज़ों को रिलेट करना है, पहले उसको बिल्कुल पॉइंट आउट कर दो, ये कनेक्ट करने हैं। कनेक्शन क्या है, प्लस करना है माइनस करना है वो बात की बात है। अब उनको कनेक्ट करने के तरीके सोचिए कि किस तरह से, तो मैंने देखा ये तीनों तो ऐसे तो कनेक्ट हो गया, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इसका कहीं और कुछ रिलेशन निकला है, तो हमने इनको ज्वाइन कराया, जैसे हम रिश्तेदारी निकालते हैं ना, ये उसकी उससे अच्छे तो हम दोनों भी रिश्तेदार हो गए, है ना। तो ऐसे हमने ये किया कि भाई हमने इसको इससे कनेक्ट करा दिया, तो अब हमने कहा हाँ इनका एक रिश्ता यहाँ पर है, एक रिलेशन यहाँ पर है, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या किया, दूसरा वाला हमने देखा ये, तो इनका एक रिलेशन यहाँ निकला, और इन दोनों का रिलेशन इसके साथ है क्लास 7 से, एक्सट्रीम एंगल अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है, दोनों के टोटल के बराबर होता है। फाइनली हम लोगों को दोनों के टोटल के बराबर रख दिया। ओके, सो आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये इतना मेरे लिए काफ़ी है आज के लिए। इन केस अगर टाइम बचता है तो मैं आपको सर्किल का सेकंड पार्ट जरूर, कुछ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से और एक दो सवाल और हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं आप लोगों के साथ,
तो बाकी आप लोग अपना इस पर अप्लाइड पर ज़्यादा काम करें। सर्किल में जो अप्लाइड के सवाल हैं, फिगर बने हुए, एंगल निकालना है, लेंथ निकालनी है कॉर्ड की, या कुछ इस तरह के जो अप्लाई करने वाले सवाल हैं, न्यूमेरिक्स, है ना। तो आई होप कि ये सबको अच्छा लगा होगा। एक इनिशिएटिव है, हालांकि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ जितना हो सके किताबें पढ़िए, किताबों से अच्छी पढ़ाई या क्लासरूम सेशन से अच्छी पढ़ाई होना मतलब इस लेवल पर तो नहीं हो सकती जो हम इस मोड में बात करें, बट हाँ ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं थोड़ा सा। तो मुझे लगा कि बार बार अगर दिक्कत आ रही है, कोई पूछने में हेजिटेट कर रहा है, उस पर्पज से मैंने इसको बनाया है। अगर ये अच्छा लगा हो, अच्छा तो सब लोग इसको लाइक करेंगे, एंड होपफुली आगे मैं इसको आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगा इस तरह की चीज़ों के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।